आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो 1% का दिख रहा है उसको ले लो, भले से वहां पे जो परसेंटेज दिया हो, यहाँ पे आपको 1.27 दिख रहा है, आपने कंफर्म किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री ब्रिज माइनर में सबका मेटामास्क पे स्वागत है। कंफर्मेशन आता जिन है। लोगों का क्वेश्चन है कि बूमरैंक बंद क्यों नहीं होगा, उनके लिए ये वीडियो है, तो जरूर देखना, ना भूले, आपको लास्ट यहाँ तक पे देखें। गैस फीस का भी ध्यान देना है। देखिए गैस फीस जो है वो 0.22 की और सेंट्स की है। कंफर्म किया। उससे पहले हम लोग मेटामास्क में देख लेते हैं हमारे पास में यूएसडीटी कितना पड़ा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल हुआ, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने दोबारा चेक किया, दोबारा ये पॉसिबल था कि नहीं था। ठीक है, तो वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ। सो फिर से इसको सेटल होने देते हैं, फिर से यूजर स्टेट जो है वो रिफ्लेक्ट होने देते हैं, उसके बाद हम लोग दोबारा ट्रेड लगाएंगे। और इस बार हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे टाइम नोट करेंगे। ठीक है, सो स्टेटिस्टिक्स लोड हो गया है, इतना बचा हुआ है, इतना कंज्यूम हो चुका है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज को रिफ्रेश किया। 1%, यूएसडीटी डब्ल्यू मैटिक, यूएसडीटी 100 डब्ल्यू मैटिक। 0.1146, हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, और यूएसडीटी का कोई दूसरा पेयर लेते हैं। यूएसडीटी डब्ल्यू मैटिक दोबारा आया है। लेट्स सी अगर पॉसिबल है ये। 0.08% है। हम लोग दोबारा चेक करेंगे यहाँ पे। डब्ल्यू इथेरियम और आवे, यहाँ पे देखिए व्रैप इथेरियम लिया है तो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई है। 0.1 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, $227 का। और आवे ले रहे हैं यहाँ पे। 1.24% कंफर्म कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मेटामास्क पे कंफर्मेशन जा रहा है। कंफर्म किया, एंड लेट्स सी इफ दिस ट्रेड एग्जीक्यूट्स। ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देखिए अभी थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, ठीक है, तब भी जाके हमने 2 मिनट में ये ट्रेड खत्म कर दिया। 2 मिनट, ठीक है। और हम लोग आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं। और इसको रियल टाइम में हम वैलिडेट करेंगे। देखिए व्रैप इथेरियम जो है वो हमने यहाँ पे बोरो किया था, और आवे के अगेंस्ट में आर्बिट्राज किया था। 1.24% का प्रॉफिट था, और 0.0012 रैप इथेरियम ये हमें मिला। अब हम लोग इसको पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे स्कैन करते हैं। यहाँ पे देखिए आवे है, रैप इथेरियम है, राइट। हमने बोरो किया, और इसको आवे के अगेंस्ट में ये किया, आर्बिट्राज किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने। ये लाइन देखिए यहाँ पे, थर्ड लास्ट जो लाइन है यहाँ पे ट्रांजेक्शन की, आवे को फिर से रिटर्न किया। 0.1 बोरो किया था, 0.0005 लेंड किया, मतलब कि $226 का हमने बोरो किया था, और 227.07 हमने उसको फिर से पे बैक कर दिया, मतलब लेंडर फीस जो है उसके साथ में दे दिया। और हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट
$2.72 का, यानी कि 0.0012 व्रैप इथेरियम हमें मिला। मेरे पास में ऑलरेडी कुछ प्रीवियस मीटिंग से कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में आवे कितना पड़ा हुआ था, यहाँ पे देखिए 0.3287 आवे पड़ा था मेरे पास में, 0.3287, ठीक है। और हमें यहाँ पे कितना मिला, 0.0012 प्लस 0.0012, यानी कि हमारे वॉलेट में अभी 0.3299 आवे होना चाहिए। लेट अस चेक। सो आवे, ये देखिए यहाँ पे 0.3287 और 0.329 यहाँ पे, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट रियल टाइम में आपके वॉलेट में क्रिएट हुआ है, और बिना किसी विड्रॉवल की रिक्वेस्ट के, बिना किसी विड्रॉवल की रिक्वेस्ट के। सो ये इतना आसान है, इतना सरल है। आपको कुछ चीज़ों का जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपको यहाँ पे ये वॉलेट एड्रेस जो है वो वाइट लिस्ट करवाना रहेगा। यहाँ पे आपको जब कॉइन चूज करते हो तो वो कॉइन की वैल्यू रियल टाइम में कितना है वो आपको यूएस डॉलर में यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिखती है, इसका आपको ध्यान में देखना है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना कंफर्म कीजिए। यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिख रहा है 1%, बिल्कुल उसको कर दीजिए। अब मैं प्रॉफिट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया हमने तो हमें थोड़ा सा ख्याल आएगा, अंदाजा आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप 500 का पैकेज भी ले रहे हैं और आप 300 का मल्टीप्लायर ले रहे हैं, और यहाँ पे गैस फीस जो हमने देखा था 0.2 थी, यहाँ पे हम और हायर एंड पे ले रहे हैं 0.3। एवरेज ट्रेड वैल्यू अगर हम 1000 भी लेते हैं, 1000 के अंदर भी 0.9% जो है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। और प्लेटफॉर्म फीस जो है वो 5% लगेगी। 500 पे $1.5 लाख की फ्लैश लोन मिली। अगर $1000 वैल्यू के ट्रेड आप लगाते हो, आपको 150 नंबर ऑफ ट्रेड्स लगेंगे या फ्लैश लोन खत्म करने के लिए। प्रॉफिट अगर आप 0.9% पकड़ रहे हो तो $150,000 का आपको 1350, ये आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और रीसब्सक्रिप्शन में आपका फिर से 500 इसमें से माइनस हो गया। लेंडर फीस 0.05 वो भी माइनस हो गई। प्लेटफॉर्म फीस जो है वो 68 आपकी आती है इस परसेंटेज के, यहाँ पे 5% की, मतलब प्रॉफिट के 5% की। और गैस फीस अगर आप 150 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो और $0.3 की गैस फीस है, तो आप $45 गैस फीस में खर्च कर रहे हो। टोटल 663 का आपको नेट प्रॉफिट हो गया। अब हमने देखा कि हम एवरेज ट्रेड वैल्यू जो है वो, हम लोग टाइम जो ले रहे थे कितना था, 2, राइट। 2 मिनट के अंदर आप ट्रेड बड़ी आसानी से एवरेज निकाल पाओगे। और आप अगर यहाँ पे 8 घंटे बैठते हैं, 8 घंटे, तो आपका बेसिकली नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 0.6, यानी कि आधे दिन के अंदर आप ये 1.5 लाख की लोन जो है वो खत्म कर दोगे, आधे दिन के अंदर, ठीक है। सो अगर आधे दिन के अंदर आप खत्म करोगे, मतलब एक दिन में आप 2 बार सब्सक्राइब करोगे, और 2 बार के हिसाब से 30 दिन का आप यहाँ पे करोगे, तो ऑलमोस्ट आपका 60 होता है। हम यहाँ पे 50 पकड़ रहे हैं खाली, सिर्फ और सिर्फ 50 पकड़ रहे हैं, 50, है ना। आप आप आधे दिन के अंदर अगर लोन खत्म कर दोगे, तो एक दिन में 2 बार करोगे तो 30 दिन के अंदर 60 बार करोगे। हम लोग 60 बार भी पूरा नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 50 ले रहे हैं, 50, ठीक है। आप बड़ी आसानी से यहाँ पे ये 33,125 का हिसाब हो रहा है, ये 33,125। अब चलो 33 छोड़ दो, मैं कहता हूं अगर 500 के अंदर अगर आपको यहाँ पे $10,000 भी बन रहा है, इट्स स्टिल अ गुड बिजनेस, इट्स स्टिल अ गुड प्रॉफिट। इसमें इतना पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज कर सकता है। आज मेरे पास में कोई व्यक्ति थे, उनका कुछ 50 लाख का कुछ उनका हिसाब था, उनको 50 लाख करने थे। हम लोग रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम लोग समझते हैं। सो 50,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 50 लाख था,
डिवाइडेड बाय, अगर हम 88 का प्राइस लेते हैं डॉलर का, तो कितना डॉलर चाहिए? $56,818 चाहिए। और देखिए पहले ही महीने के अंदर अगर आप ठीक से कैलकुलेट करो, पहले ही महीने के अंदर आपका यहाँ पे ये $33, चलिए 33 छोड़ दीजिए, 25 तो बनेगा। आप अगर यहाँ पे 500 का एवरेज ट्रेड ले रहे हो और यहाँ पे 5 मिनट ले रहे हो, तब भी आप 3 दिन में खत्म कर रहे हो। 3 दिन में खत्म कर रहे हो मतलब कि 10 दिनों के अंदर आप जो है यहाँ पे ये पूरा करोगे। ठीक है, सो 1000 का रखते हैं यहाँ पे। और हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग ये 500 का करेंगे, तो आपको यहाँ पे 1.2% तो कम से कम आएगा। ठीक है, सो देखिए आप 3 दिन में खत्म करोगे, 10 ट्रेड लोगे, तब भी 10,000 आपका बन रहा है महीने का। तो 5 महीने के अंदर तो आप यहाँ से क्लियर हो जाओगे। दूसरी बात, जब 10,000 बन रहा है तो आप क्या करोगे, ये पैकेज भी बढ़ा दोगे। आप शायद से 5,000 तक कर दोगे इसको। ठीक है, फिर 1000 का आप ट्रेड लोगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको कम से कम 0.9% मिल सकता है 1000 पे। प्रॉफिट देखिए बढ़ जाता है आपका। और पहली बात बड़ी बात कि आपको यहाँ पे फंड जो है वो एक ही बार पैकेज करना है। रेस्ट सारे पैकेजेस आपके ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ही आ जाएंगे। राइट। दूसरी बात, वी आर ऑल सतोशी जो है वो एफिलेट मॉडल है। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। वी आर ऑल सतोशी जो है वो एफिलेट मॉडल है। तो आपकी टीम जितनी भी है यहाँ पे, आपकी टीम जितनी भी है यहाँ पे, आप सोचिए कि यहाँ पे आपके लेफ्ट के अंदर आपके 10 लोग हैं जो $500 के ही पैकेज एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 10 लोग हैं जो $500 का पैकेज एक्टिवेट कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बार ये लोग अपनी फ्लैश लोन खत्म करेंगे, उतनी बार आपको यहाँ पे 10% और 5% आपको मिलता जाएगा। जितनी बार रिफ्रेश करेंगे उतनी बार, मतलब जितनी बार रीसब्सक्राइब करेंगे उतनी बार। सो आपकी जितनी टीम है, आपकी जितनी भी टीम है, वो पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे लेके अगर आते हैं आप, तो आपको कितना फायदा मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। दूसरी बात, हमारे पास में सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बूमेरांग, हमारे पास में दूसरे माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। और भी शवेज जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट और इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स के आपको पैकेजेस जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। सो आपने एक बार टीम को सेट कर दिया यहाँ पे, ये टीम आपके लिए रेकरिंग बेनिफिट दे सकती है, वो भी नई कोई फ्रेश सेल्स किए बिना। आपका जो बैकलॉग था, आपका जो पास्ट हिस्ट्री था, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपने लास्ट प्रोजेक्ट में जितना भी पैसा कमाया था, उससे ज्यादा पैसा आप वहां पे जितना समय लिया था उससे 1/4 समय के अंदर आप यहाँ पे उतना पैसा कमा लेंगे। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है यहाँ पे। ये ये सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप चाहे तो टीम में काम कीजिए, आप चाहे तो इंडिपेंडेंटली काम कीजिए। इट्स एंटायरली अप टू यू। आपको कोशिश सिर्फ ये करनी है कि जब भी आपकी ये फ्लैश लोन सैंक्शन हो रही है, इसको जितना जल्दी आप एग्जॉस्ट करोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिट बनाओगे। जितना प्रॉफिट बनाओगे उतनी बार आप रीसब्सक्राइब करोगे, जितनी बार रीसब्सक्राइब करोगे उतनी का फिर से प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप सोचिए कोई 10,000 की फ्लैश लो, 10,000 का पैकेज ले रहा है यहाँ पे, उसको पहली बार 30 लाख डॉलर की फ्लैश लोन मिल रही है। 30 लाख। एवरेज वैल्यू अगर 2000 की लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 0.8% बड़ी आसानी से आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अभी शवेश का जैसे कहना है, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। शवेश का कहना है कि सिस्टम को और ऑप्टिमाइज किया गया है, जहां पे 30%, 50%, 40% का भी प्रॉफिट पॉसिबल है। आप सबके साथ में हम लोग ये शेयर करते हैं, रुकिए। मैं एक एक स्क्रीनशॉट, मैं आपको एक एक ये शेयर करते जाता हूँ। आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये
कितना बोरो हुआ था? $35 बोरो हुआ था, और कितना डॉलर आया? $17। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? ऑलमोस्ट 45% के ऊपर हुआ। $35 बोरो किया है, 17 आया, 17 टू 34, मतलब $50 के ऊपर, 50% के ऊपर प्रॉफिट हुआ ये। दूसरा लेते हैं हम लोग। यहां पे देखिए कितना बोरो हुआ है, $14 बोरो हुआ है, कितना मिला है? 6.59, ऑलमोस्ट $6.5। $13 हुआ, ये भी 50% के ऊपर है। एक और लेते हैं यहाँ पे, कितना बोरो हुआ है? $28 बोरो हुआ है, कितना मिला है? 14, 50% के ऊपर है। सो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 1% ही मिले या 0.8% ही मिले, हम लोग यहाँ पे मिनिमम कैलकुलेशन ले रहे हैं। लेकिन सोचिए कि यहीं पे अगर आपको यहाँ पे 5% गलती से मिल जाए, गलती से अगर 5% मिल जाए प्रॉफिट, ये पूरा गेम चेंज कर देगा, पूरा की पूरा गेम चेंज कर देगा। ठीक है। सो ये सब जो है आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज के रूप में मिल रहा है, अगर आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं तो ये आपकी सदी की बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम लोग ऑलरेडी 2009 से क्रिप्टो में काम तो करना है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते आए हैं, या फिर हमने कहीं पे पार्टिसिपेट किया है तो सामने वाला प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सबके लिए कैसे? यहाँ पे प्लेटफॉर्म को जो है वो उनको बेनिफिट मिल ही रहा है, 0.05%। मतलब जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, लैंडिंग प्रोटोकॉल, उनको यहाँ पे 0.05 मिल रहा है। अगर हम लोग, अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रश्न जो आ रहा है ना आज की तारीख में, वो ये है कि अगर शवेज और पॉवेल जो इसके क्रिएटर्स हैं, अगर 1 मार्च को हमारा सारा पैसा लेके भाग गए तो क्या? ठीक है, हम लोग उस गणित पे आते हैं। चलिए मैं आपको इसकी भी क्लैरिटी बड़े अच्छे से देता हूं, ताकि आप लोग के पास में कोई इफ एंड बट बचे ही ना एक्सक्यूजेस का। एक चीज याद रखिए कि इन टोटल सिर्फ 1 लाख एड्रेसेस ही वाइट लिस्ट होना है। ओनली 100,000, इतने एड्रेसेस ही वाइट लिस्ट होंगे, इससे ज्यादा एमवीपी लॉन्च होने तक नहीं होंगे। और ये भी यकीन दिलाता हूं कि एमवीपी लॉन्च होने तक ये 1 लाख एड्रेसेस जो है वो वाइट लिस्ट हो चुके होंगे। इसके बाद आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। उसमें से भी सिर्फ 20,000 जो है वो वास के लिए अलोकेट हुए हैं, और 80,000 जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ठीक है। इसमें से भी इसमें से भी 17,000 के आसपास एड्रेसेस जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि वाइट लिस्ट हो चुके हैं। बचे कितने हैं? मुश्किल से 3,000। ठीक है। सो हम लोग अब यहाँ पे गिनती गिर रहे हैं, 1 लाख एड्रेसेस टोटल सोल्ड होना है, टोटल। ठीक है। अब हम लोग के यहाँ पे पैकेजेस जो है वो कितने हैं? यहाँ पे 5 पैकेजेस हैं, और यहाँ पे 500 से लेके 10,000 की रेंज है। आपको क्या लगता है कि 500 वाले ज्यादा होंगे या 10,000 वाले ज्यादा होंगे? 500 वाले, छोटी कीमत वाले, राइट। तो हम लोग एवरेज पकड़ लेते हैं यहाँ पे 500 से 3,000 का, और ज्यादा लोग इसमें होंगे तो हम लोग एवरेज पकड़ लेते हैं कि 4,000 के पैकेजेस जो हैं, $4,000 के, वो ज्यादा सोल्ड हुएंगे। मतलब एवरेज जो निकालेंगे सेल होने का वो 4,000 निकालेंगे इनटू 100,000 एड्रेसेस। ठीक है। कितना हुआ? चार, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये हो गया 400 मिलियन। ठीक है। 400 मिलियन की सेल्स हुई है, मतलब इतना इनको पैसा जाएगा, शवेज को और पॉवेल को। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, 5% की फीस है। हम लोग 500 का पैकेज पकड़ रहे हैं यहाँ पे, और मिनिमम ट्रेड वैल्यू जो है यहाँ पे 500 की ही ले रहे हैं, और 1% का प्रॉफिट गिन रहे हैं। ठीक है। 500 की ट्रेड है, 500 का ट्रेड है यहाँ पे, 500 का पैकेज है, और 1% का प्रॉफिट है। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का 5% जो जा रहा है वो पॉवेल और शवेज को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म फीस कितनी हुई? $75। ठीक है, $75। और 1 लाख में से हम मानते हैं कि सिर्फ 70,000 ही एक्टिव है।
ठीक है, 1 लाख में से 70,000 ही एक्टिव है। तो 75 इंटू 70 कितना होता है? 5250,000। 5250,000, यानी कि ये 5.2 मिलियन। Recording in लेते हो तो दोनों में progress. से ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? उस मुर्गी को पालने में ज्यादा फायदा है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग पॉवेल और शवेस की बात करते हैं तो ये ये इनको रेवेन्यू जनरेट करके जो दे रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अल्टीमेटली जो आने वाला है वो बुमेरांग का आईसीओ आने वाला है, जिसके लिए हमारी BTCC ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो BTCC कॉइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। शवेज और पॉवेल जो है वो इस तरह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़े हुए हैं, और इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो ये रेवेन्यू बार बार आएगा, ये रेवेन्यू बार बार आएगा। तो ये सिस्टम को सस्टेन करने में ज्यादा फायदा है, ना कि इसको एक बार सिर्फ एक 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 स्कैम बोल लो या पॉन्जी स्कीम बना के छोड़ने में। दूसरी बात, शवेज जो है यहाँ पे अपने अपने ये BTCC की ब्लॉकचेन इनकी खुद की मेहनत है, ये 3 से 4 साल की मेहनत है। ये इस मेहनत को सिर्फ एक चंद मिलियन डॉलर कमाने के लिए नहीं गवाएंगे। सो इस चीज का भी आपको समझना है कि शवेज क्या शख्सियत है, वो किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जब आप समझोगे तो ये जो कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि ये लोग 1 मार्च को शुरू करेंगे नहीं करेंगे, लेके भाग जाएंगे, ये बहुत छोटी और बहुत तुच्छ बातें लगेगी आप लोगों को। ठीक है। सो ये पूरा सिस्टम जो है वो बुमेरांग का हो चुका है। अब हम लोग कितना मिनट बचा हुआ है? अभी ऑलमोस्ट 90 मिनट्स हो चुका है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग यस लिख सकते हो। हम लोग चाहे तो फिर इसका जो नेक्स्ट सेशन है BTCC का, हम लोग उस पे जा सकते हैं। 15 मिनट का सेशन लेंगे, उसके अंदर हम लोग सब कुछ निपटा देंगे। एवरीबडी यस 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 यस। Majority has voted for yes. ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं हमारे जो कोर कंसेप्ट है हमारा, हमारी ब्लॉकचेन, हमारी हॉट फेवरेट, उस पे हम लोग आते हैं और हम लोग इसको भी समझते हैं क्या सिस्टम है ये। आप सबको पता है क्या, आप जो भी पैकेज परचेज करोगे बुमेरांग का, उसके ऊपर आपको एक फ्री NFT माइनर भी मिलेगा $50 का। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये, लेकिन सभी को फ्री माइनर मिलेगा। उसके साथ साथ आप जितना भी रीसब्सक्रिप्शन करोगे उस पे भी आपको फ्री माइनर मिलेगा। तो ये फ्री माइनर का आप करोगे क्या? इसको शोकेस में तो रखोगे नहीं। शोकेस में नहीं रखोगे तो करोगे क्या? इसको यहाँ पे माइनिंग में लगाओगे, जिस तरह से ये सारे माइनर्स लगे हुए हैं, क्योंकि माइनिंग पे लगाने का कोई खर्चा ही नहीं है, राइट। आपका यहाँ पे माइनिंग में लगाने का कोई खर्चा नहीं है, और इसके अलावा आपको 140 साल तक कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे माइनिंग करके देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या है ना, हम लोग जब खेत में धान बोते हैं तो धान बोना तो आसान है, वो पौधा जो उग चुका है, जो अनाज जो फसल पक चुकी है, वो भी हमारी खुद की फसल है। यहाँ पे भी ये फसल जो है वो पक चुकी है, मतलब कि ये BTCC जो है वो माइन हो चुका है। लेकिन अब जब इसका उपयोग करना होगा तो इसको इसको काटना पड़ेगा फसल को, और मंडी में जाके उसको बेचना पड़ेगा। तो ये जो हार्वेस्टिंग की बात है ना, यहाँ पे ये हार्वेस्टिंग मतलब कि ये BTCC तो आपने माइन कर लिया है, लेकिन इसको हार्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो देनी होगी, जिसको हम लोग बी फ्यूल में गिनती करते हैं। ठीक है। ये बी फ्यूल में जो गिनती होती है, इसके हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन होती है, यानी कि
ये जो खर्चा है आपका, इसमें इतना आपका माइन हो चुका है, ये फिक्स्ड हो चुका है। आप चाहें तो ये खर्चा पे करके पार्शली या कंप्लीटली आप यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मुझे खाली प्लग इन करना रहेगा मेरा चार्जर, जस्ट अ सेकेंड। हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट कहते हैं, वो आपकी बी फ्यूल में गिनी जाती है। और बी फ्यूल जो है हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसकी कीमत फिक्स्ड है। यानी कि आपकी माइनिंग की जो कीमत है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो आप माइन कर रहे हो वो एक वेरिएबल एसेट है जिसकी प्राइस कम भी होगी और ज्यादा भी होगी। हम लोगों ने देखा था कि $87 पे जाके वो वापस आ गया था। ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो फिक्स्ड है बी फ्यूल में 0.0125। सो वेरी क्विकली हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और वहां पे समझते हैं कि क्या ये किस तरह से यहाँ पे ये बीटीसीसी की ब्लॉकचेन जो है वो किस तरह से काम करती है। सो हमने बताया था कि हम नोड्स के बारे में बताएंगे आपको। तो नोड्स बेसिकली क्या होते हैं? नोड्स ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिनको हम ब्लॉकचेन में कनेक्ट कर सकते हैं, और उस ब्लॉकचेन के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके साथ में ये कोरिलेट करता है, और उसकी एक कॉपी जो है वो वैलिडेट करता रहता है। नोड्स की वजह से एक ब्लॉकचेन जो है वो लाइव होती है। अगर ब्लॉकचेन को लाइव रखना है तो एक नोड भी काफी है, सिर्फ एक नोड। ठीक है, एक नोड से भी आपकी ब्लॉकचेन लाइव रहेगी। और आप क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास में एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है और जैसे ही वो ब्लॉकचेन के नेटवर्क में प्लग इन करेगा, आप नोड बन जाओगे। ठीक है, हमारी ब्लॉकचेन पे क्या फैसिलिटी है नोड बनने की, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन नोड्स का बेसिकली सिंपल कंसेप्ट है कि आप जो है यहाँ पे अपना एक स्पेसिफिक हार्डवेयर जब ब्लॉकचेन में कनेक्ट करोगे तो वो आपका जो नेटवर्क है एक्सेस करके आप नोड बन पाओगे। अब नोड बनने का फायदा क्या है? आपको नोड बनने का फायदा यह है कि आप यहाँ पे जिंदगी भर जब तक ब्लॉकचेन रहेगी तब तक आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। और ये बेनिफिट जो आपको मिलता है वो आपको BTCC में मिलता है। तो जहां हम समझ रहे हैं कि 13 सालों में, 14 सालों के अंदर बिटकॉइन ने जो अचीव किया है, हमारा कॉइन 4 सालों में अचीव कर लेगा। तो 4 सालों में सोचिए कि आपको ये BTCC में इनकम जो मिल रही है वो कितनी बड़ी इनकम हो सकती है, राइट? दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये इनकम जो आती है वो पर सेकंड आती है। लेकिन ये इनकम आती कहाँ से है? हम जब भी ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो गैस फीस कटती है। ये गैस फीस बेसिकली जो है नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे शवेज ने सिर्फ एक नोड से अपनी ये ब्लॉकचेन की शुरुआत की थी। यहाँ पे आप नोड देख सकते हो, जो 3 अक्टूबर को जब ये ब्लॉकचेन लाइव हुई थी तो ये कॉस्मोस नोड के थ्रू उन्होंने ये ब्लॉकचेन लाइव की थी। और एक नोड ही काफी है पूरी ब्लॉकचेन को लाइव रखने के लिए। तो जब हमारे पास में यहाँ पे 300 नोड्स हो जाएंगे, जब हमारे पास में यहाँ पे 300 नोड्स हो जाएंगे तो हमारा ब्लॉकचेन का तो कोई अंत ही नहीं है। तो ब्लॉकचेन का अंत नहीं है, और अगर आप नोड हो तो आपको इनकम का भी कोई अंत नहीं है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नोड बनने पे आपको लाइफ लॉन्ग नहीं, आपको जनरेशनल इनकम आ सकती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सो यहाँ पे नोड की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 27,000 का आपका नोड होता है, नोड का एक पैकेज। APY जो है वो BTCC में आता है, और ये 182% का APY है, 182%। अभी जो प्राइस लॉक की गई है वो 75 पे BTCC की प्राइस लॉक की गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हिसाब लगाते हैं, सो 27,000 हो गया आपका इंटू 182%, ये आपका हो गया 49,140। डिवाइडेड बाय अगर आप 75 करते हो तो आपका 656 BTCC होता है। 656 BTCC आपको मिलता है साल भर का, पूरे साल का। ठीक है, लेकिन ये BTCC आपको मिलेगा जो, वो पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, और पर सेकंड के हिसाब से अगर 75 का भी रेट है आपका, ये परसेंटेज में अगर हम लोग प्रॉफिट गिनते हैं तो 0.49 मतलब 0.5% आपका हो जाता है। लेकिन BTCC जो है वो तो $87 आके वापस आया था, $87, राइट? तो आने वाली टाइम के अंदर गुंजाइश है कि ये तो 200, 300, $1,000 भी जा सकता है। सो अगर ये 75 से $100 आता है तो यही APY जो है आपका पर डे का जो यील्ड है वो 0.6% हो जाएगा। 125 होगा 0.83, 2,000 हो गया, गलती से छोड़ो, 2,000 बहुत ज्यादा हो जाता है, हम लोग 1,000 ही पकड़ते हैं।
आपको 6.6% आपको हर दिन आएगा। तो कहीं फिर जाने की जरूरत ही क्या है? ये आपको एक पैसिव इनकम दे देगा, वो भी लाइफ लॉन्ग इनकम। ऑफ कोर्स इसके लिए जो है आपको एक हार्डवेयर सेटअप करना रहेगा मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का, जो 24 घंटे चलता रहेगा। ठीक है। और 27,000 अगर आप पूरा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारे लीडर्स जो है उन लोगों ने ऑलरेडी नोड पूल के सिंडिकेट्स ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है। तो 100 शेयर्स अगर आप इसके इश्यू कर देते हो, तो एक शेयर आपका 270 का हो जाता है। तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ही नोट पूल के अंदर। इनकम जो आनी है वो फिक्स्ड है, आपको यहाँ पे बीटीसीसी में आनी है। सो ये कैलकुलेशन आप खुद समझ सकते हो। तो बीटीसीसी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका दिन का जो एवरेज है वो भी बढ़ेगा। तो ये नोड की इनकम है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है 27,000 ऑफर नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप नोड नहीं बन सकते हो, तो आप यहाँ पे नोड्स बेचकर भी नोड बन सकते हो। सो शवेज जो है कंपनी के टर्नओवर का 10% आपके और हमारे सबके साथ में शेयर करेंगे अगर आपने ये नोड पूल्स अचीव कर लिए। सो क्या है ये नोड पूल्स? आपका जो टीम में एक्सट्रीम लेफ्ट, आपके आपकी टीम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3 नोड्स सेल हो जाते हैं, ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट। आप यहाँ पे मेगा नोड पूल क्वालिफाई कर लेते हो, जिसका टर्न आपको जो कंपनी का टर्नओवर है उसका 4% शेयर होता है अमंगस्ट ऑल द नोड पूल अचीवर्स, मेगा नोड पूल अचीवर्स। लास्ट मंथ का जो था वो 8,000 था, एक एक बंदे को मिला था। इस महीने का जो है वो $10,000 से भी ज्यादा या $12,000 से भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि आप सोचिए कि बुमेरांग की सेल्स ही इतनी ज्यादा होने वाली है। ठीक है। अगर आपके टीम में 2 मेगा नोड्स हैं लेफ्ट और राइट में, आप यहाँ पे गीगा नोड क्वालिफाई कर जाते हो, जहां पे अगेन आपको एडिशनल 3% मिल रहा है। 4% मिल रहा था, अब 3% भी मिल रहा है। और अगर आपकी टीम में 1 गीगा नोड है लेफ्ट और राइट में, आप यहाँ पे टेरा नोड पूल बन जाओगे, 3% आपको ये भी मिलेगा और आपको नोड भी मिलेगा। यानी कि टोटल कंपनी के टर्नओवर में आपकी हिस्सेदारी रहेगी और आपको एक फ्री में नोड भी दिया जा रहा है। ठीक है। सो ये जो 300 एप्लीकेशंस ओपन करी थी, इसमें से ऑलमोस्ट 290 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है। सो ये नोड्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो बहुत सारे लीडर्स को ऑलरेडी वो सिंडिकेट प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये नोड्स में आप भी शामिल हो सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको फ्री में नोड बनने का मौका मिल रहा है अगर आप इस तरह का बिजनेस टर्नओवर आप करते हैं, मैच करते हैं लेफ्ट और राइट का। इसके अलावा बुमेरांग के पैकेजेस से भी आप ये नोड पूल क्वालिफाई कर सकते हो। सो अगर आपने बुमेरांग के पैकेजेस, अगर आपने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बुमेरांग के पैकेजेस लेफ्ट में राइट में आपने मैच कर लिए, आप यहाँ पे ये मेगा नोड पूल जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे। 5 मिलियन पे 3 या गीगा नोड और आपका 10 मिलियन पे टेरा नोड पूल आप अचीव कर लोगे। तो आइदर बुमेरांग के पैकेजेस सेल करके या फिर नोड के पैकेजेस सेल करके, आप दोनों ही तरीके से यहाँ पे ये ग्लोबल पूल जो है ये आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अभी जो है ये सेल्स जो है 31 जनवरी से ये बंद हो जाएगी नोड की। नेक्स्ट लॉट जो खुलेगा वो मेरे ख्याल से अप्रैल में, जून जुलाई में या फिर अप्रैल मई में खुलेगा। और उस टाइम पे एक नोड की कीमत जो रहेगी वो $54,000 रहेगी। $54,000। और ये बैच भी खत्म होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसकी $1,00,000 से भी ज्यादा रहेगी, $1,08,000। तो ये अभी आपको जो 27,000 में मिल रहा है, उसी को लेने के लिए दोबारा आपको फिर जो है 54,000 डबल द वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। तो अभी भी चांस है 31 के आसपास ये नोट्स के पैकेजेस जो है वो बंद हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे कोर प्रोडक्ट पे, कोर 20 माइनर्स, जो आपको 140 ईयर्स ऑफ बीटीसीसी माइनिंग देते हैं। कोर 20 माइनर्स जो हैं वो बेसिकली एनएफटीज हैं। एनएफटीज क्या होती है? नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है ब्लॉकचेन पे, और उसके साथ में एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी भी अटैच्ड होती है एनएफटीज पे, राइट। तो ये एनएफटीज जो है अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इसको किसी किसी एसेट को यूनिक वैल्यू प्रदान करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं मोनालिसा की बहुत सारी पेंटिंग्स है, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग तो एक ही होगी, बाकी जितनी भी है वो डुप्लीकेट्स है, राइट। लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अनलेस एंड अनटिल कि आप क्यूरेटर हो म्यूजियम के, आपको नॉलेज है कि किस तरह से एक असली पेंटिंग को आइडेंटिफाई करते हो,
तो ही आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि वो असली पेंटिंग है। बाकी नॉर्मल अपने जैसे लोगों का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है कि हम लोग कैसे पता करेंगे मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग कौन सी है। लेकिन सोचिए कि अगर एक एनएफटी को उस ओरिजिनल पेंटिंग के साथ में अटैच कर दिया जाए, तो एनएफटी का एक यूनिक एड्रेस रहेगा और पूरे ब्लॉकचेन पे वो एक लौता एड्रेस रहेगा। जैसे कि सतोशी नाकामोटो का एक यूनिक एड्रेस है, वहां पे आप देख सकते हो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ बिटकॉइन माइन होके किस तरह से माइनिंग हुआ था। उसी तरह से सोचिए कि एनएफटी जो है एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करती है। यहाँ पर भी इतनी सारी एनएफटीज जो डेली मिंट होती है, वो आपको एक अलग से फंक्शनलिटी प्रदान करती है। तो हम लोग यहाँ पे जब इंटरफेस पे आते हैं, यहाँ पे ये जितनी भी एनएफटीज दिख रही है, ये सारी ब्लॉकचेन पे यूनिक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इनको समझने के लिए यहाँ पे इसको नंबर नहीं देकर रखा हुआ है, लेकिन इन सब का एड्रेस जो है वो यूनिक है। ठीक है। अब कोड 20 माइनर को समझने से पहले हम लोग बी फ्यूल को समझते हैं। बी फ्यूल क्या है? हमने देखा है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, बिटकॉइन की फिजिकल माइनिंग जो होती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो एक की कंपोनेंट है उसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए। सो यूएस में इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, इंडिया में सस्ती है, जिम्बाब्वे में और सस्ती है। तो जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है जिम्बाब्वे में, उसको बिटकॉइन की माइनिंग सस्ती पड़ रही है, इंडिया में थोड़ी सी महंगी और यूएस में और महंगी पड़ रही है, यूके में और महंगी है। तो बिटकॉइन जो माइन हो रहा है उसकी प्राइस तो सबके लिए सेम है ना? सबके लिए $40,000 ही है। आपके लिए, मेरे लिए, राजीव जी के लिए, लकी है यूके में, उनके लिए $40,000 ही है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग है वो सबके लिए डिफरेंट है। और हम यहाँ पे डिजिटल युग में है, हम यहाँ पे डिजिटल माइनिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो एनर्जी कोशेंट है बी फ्यूल, वो कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब कि जो भी बीटीसीसी की माइनिंग कर रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंपोनेंट में माइन कर रहा हो, आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो फिक्स्ड होगी और ये कांस्टेंट रहेगी जब तक ये माइनिंग का प्रोग्राम चलता रहेगा। 0.0125 यही प्राइस जो है आप यहाँ पे ब्लॉकचेन पे भी देख सकते हो, डैशबोर्ड में यहाँ पे। और ये बीफ्यूल, सो अगर आपको एक बीफ्यूल खरीदना हो तो एक बीफ्यूल की कीमत ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी 0.0125, राइट। सो इस तरह के एनर्जी क्वेश्चन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि सिर्फ यहाँ पे माइनिंग के पैरामीटर्स डिटरमाइन करने में, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आप बी फ्यूल कंज्यूम कर सकते हो। तो इसके ऊपर शवेज ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा लेक्चर लिया था बी फ्यूल के ऊपर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। तो 0.0125 कॉस्ट फॉर एवर, माइनर रिक्वायर्स बी फ्यूल, मतलब माइनिंग की फीस जो होती है हार्वेस्टिंग की और माइनिंग की, वो बी फ्यूल में पे होती है। लॉट्स ऑफ मेनी प्रैक्टिकल यूज केसेस इसके आ सकते हैं न्यूअर फ्यूचर में। अब यहाँ पे Xeon GT1X जो पहला माइनर है, इसकी कीमत $50 की है, 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम है। हैश पावर इसका एक की कंपोनेंट है जो समझना होगा। हैश पावर क्या होता है? हैश पावर का मतलब होता है कि एक इंजन को जिस तरह से हॉर्स पावर लगता है, जिस कार के इंजन का हॉर्स पावर ज्यादा रहेगा वो उतनी फास्ट दौड़ेगी। उसी तरह से जिस एनएफटी का हैश पावर ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्पीड से मिंट ये माइनिंग करेगी बीटीसीसी की। Xeon GT1X $50 वर्थ एनएफटी, उसका 1 किलोवाट है, यानी कि 1000 वॉट्स आपका यहाँ पे इसका ये हैश पावर है। अब इसकी माइनिंग फीस, यानी कि देखा ना, माइनिंग फ्री नहीं है। आप माइनिंग प्लग इन कर सकते हो, वो फ्री में माइन हो रहा है, लेकिन इसको उपयोग में लाना हो तो आपको हार्वेस्टिंग की फीस देनी पड़ेगी, आपको माइनिंग की फीस देनी पड़ेगी। तो Xeon GT1X के लिए ये $3 है। लेकिन ये $3 आया कैसे, उस पर भी समझते हैं हम लोग। इसका कंजम्पशन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कंजम्पशन देखिए 0.00278 बी फ्यूल पर सेकेंड। यानी कि अगर ये एनएफटी आपने माइनिंग में लगा दी तो इसका मीटर चालू हो जाता है और ये आपको एवरी डे $3 का खर्चा देगी ही देगी। आप वेकेशन पे गए हो और अपना एसी ऑफ करना भूल गए हो, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा या नहीं आएगा? आएगा, राइट। उसी तरह से अगर आपने ये एनएफटी प्लग इन कर दी है तो ये एनएफटी का आपको खर्चा आएगा ही आएगा। और वो कितना आएगा? $3 पर डे। कैसे आएगा? इसका बी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो 0.00278 है पर सेकेंड। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे का बी फ्यूल कंजम्पशन 10 हो गया। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 240 एक दिन का बी फ्यूल कंजम्पशन हो गया। और एक बी फ्यूल की कीमत 0.0125 है, तो 0.0125 इंटू 240, कुल मिला के आपका ये $3 हो गया पर डे। ठीक है।
यानी कि अगर आपकी ये Xeon GT1X यहाँ पे माइनिंग कर रही है तो ये जितनी भी Xeon GT1X है, इन सब का खर्चा जो है वो $3 का पर डे है, $3 पर डे। ठीक है। Xeon GT10X ये 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम, 500 की NFT, इसका हैश पावर 10 किलोवाट्स है, और इसका अगर हम लोग बी फ्यूल कंजम्पशन देखते हैं तो 1 डेसिमल कम है, 0.0278 है। इसके हिसाब से आपको ये $30 की आती है, राइट। Xeon GT10X अगर इसका आप देखते हो तो यहाँ पे 300 का कैलकुलेशन है, इसकी कंजम्पशन जो है 0.278 है पर सेकेंड। तो ये आपको $300 पर डे का खर्चा देती है। तो ये जितनी भी है यहाँ पे NFT आप देख रहे हो, ये कोई फ्री में माइनिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे ये मीटर जो है ये चालू है। और अगर इस मीटर को हम लोग डॉलर्स में देखते हैं तो कितना डॉलर का चल रहा है यहाँ पे, खर्चा कितना है मुझे। अगर मुझे 116 BTC बाहर निकालना है तो मुझे 817,601 सॉरी 817,603.233 इंटू 0.0125, यानी कि कितना, $10,220 अगर मैं देता हूं तो मेरा ये BTCC जो है मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। इस्तेमाल करने का मतलब है कि मेरे वॉलेट में है, और वॉलेट में से मैं इसको चाहे तो ट्रांसफर कर लूँ, चाहे तो किसी को सेल आउट कर लूँ, चाहे तो मैं इसको बेच दूं, जो भी करना चाहे मैं कर सकता हूँ। इसको कन्वर्ट कर लूँ USDT में, बी फ्यूल के अंदर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर है, यहाँ पे मेरे लिए ये कोई उपयोग क्या नहीं है। लेकिन ये माइन हो चुका है तो एसेट मेरा ही है, लेकिन सिस्टम से बाहर निकालने के लिए मुझे ये कीमत जो है वो चुकानी रहेगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 116 ये 116 BTCC जो है, इसकी कॉस्ट जो है वो फिक्स हो चुकी है। 10,000 कितना था, 220। ठीक है। अब सोचिए कि अगर मैं मेरी माइनिंग बंद कर देता हूं, अगर मैं माइनिंग बंद कर देता हूं तो क्या ये BTCC बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या ये ब्यूटीफुल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे अगर मैं माइनिंग बंद कर देता हूं तो ना ही तो BTCC बढ़ेगा, ना ही तो कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग बढ़ेगी। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से माइन करके मैं इसको तुरंत सेल कर देता हूं, अभी जो कीमत है वो 69 की है। ठीक है। सो 69 इंटू 116 इक्वल कितना डॉलर होगा? 69 इंटू 116, 8,004। सो देखिए कि कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग कितनी है, 10,220। और मुझे अगर अभी सेल करना है ये हार्वेस्टिंग करके तो मुझे कितना मिल रहा है, 8,004। तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, राइट। सो अगर मैं अभी यहाँ पे इसको हार्वेस्ट करके इसको तुरंत अगर मैं सेल कर रहा हूँ, 10,220, 8,090, राइट। तो मैं अगर तुरंत मैं सेल कर रहा हूँ इसको तो ये मेरे लिए लॉस है। तो मैं क्या करूंगा, इसे होल्ड करूंगा। आप सोचिए कि मार्च के अंदर जब लोगों ने फिर से यहाँ पे हार्वेस्टिंग करना है तो फ्रेश लिक्विडिटी आएगी सिस्टम के अंदर। तो जब 200 की लिक्विडिटी आती है, मान लो 200 अगर इसकी प्राइस हो जाती है इंटू 116.5, कितना होता है ये, 116.5 इंटू 200, 23,300। सो अब देखिए कि कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग कितनी थी, 10,000 की थी, और अभी मिलेगा कितना, 23,000। अपसाइड देख रहे हो, ऑलमोस्ट 13,000 का अपसाइड मिला, राइट। तो इसीलिए ये जो कॉइन है, इसको जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना फायदा है, पहली बात। दूसरा, आप अपना हार्वेस्टिंग बजट बना सकते हो।
आप अपना मिंटिंग ये माइनिंग का बजट बना सकते हो, कितना माइन करना है। आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि कितनी इसकी बीफ्यूल कंजम्पशन नेटवर्थ है, कितना BTCC माइन वर्थ है। ये सब कुछ जो है आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे। अगर कोई पूछता है कि ये ब्लॉकचेन कितनी पुरानी है, तो 84 1650 जो है वो सप्लाई में आ चुका है, डिवाइडेड बाय दिन की सप्लाई 7200, 116 दिन पुरानी वेबसाइट हमारी ब्लॉकचेन हो चुकी है ये। 21 मिलियन का टोटल सप्लाई है, अभी जो है 50 BTC एवरी 10 मिनट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर कोई पूछता है कि मैं कितना माइन कर रहा हूँ, मेरी हैश पावर क्या है, सो यहाँ पे ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे ये हैश पावर दिखता है। ठीक है, तो ये जितनी भी NFTs यहाँ पे माइन कर रही है, ये जितनी भी NFTs, इन सब का टोटल हैश पावर अगर आपको देखना है तो आपका हैश पावर यहाँ पे दिखता है 95,000। और मैं हर दिन कितना माइन कर रहा हूँ BTCC, उस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है आपका, खुद का हैश पावर 95,000 डिवाइडेड बाय सिस्टम का हैश पावर, ये आपका ऑलमोस्ट हो गया 273 मिलियन, 237 मिलियन आपका हो गया ये 0.3 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय डेली सप्लाई 7200। सो मैं यहाँ पे 2.88 बिटकॉइन हर दिन माइन कर रहा हूँ, 2.88। और क्या मुझे ये हमेशा मिलता रहेगा? नहीं, क्योंकि हर दिन जो है वो माइनर्स जुड़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली माइनर्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो जब इतने सारे माइनर्स आएंगे तो ये हैश पावर तो बढ़ता जाएगा। सो अगर मैं मेरी हैश पावर नहीं बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे ये 2.88 आज मिल रहा है, कल मुझे 2.78 मिलेगा, परसों मुझे 2.68 मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी हैश पावर भी बढ़ाते जाइए। ठीक है, वेरी क्विकली हम लोग कुछ ये समझ लेते हैं जो बेसिक टॉपिक है लिक्विडिटी और सप्लाई का, उसके बाद हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे। सो सप्लाई और लिक्विडिटी कैसे, ये बिटकॉइन कोड जो है वो $3 पे लिस्ट हुआ था, $3 से $87 चला गया, कैसे, वो भी बिना किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हुए। तो जब ये ब्लॉकचेन लाइव हुई थी तो उस टाइम पे शवेज ने एक मिनिमम लिक्विडिटी रखी थी, वो मिनिमम लिक्विडिटी के सामने इसकी प्राइस जो आई थी वो $3 आई थी। अब ये सप्लाई और लिक्विडिटी क्या है? सप्लाई का मतलब है कि कितना कॉइन आपका मार्केट में बाहर आ चुका है, सप्लाई हो चुका है। लिक्विडिटी क्या है कि उतने कॉइन के अगेंस्ट में कितना डॉलर्स वर्थ पड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में 100 कॉइन्स हैं और आपके पास में लिक्विडिटी जो है वो $1000 की है, राइट। तो पर कॉइन आपकी कीमत कितनी हुई? पर कॉइन आपकी कीमत कितनी हुई? 1000 डिवाइडेड बाय 100 कॉइन्स, तो पर कॉइन आपकी कीमत $10 हुई, राइट। ऐसे ही निकालते हैं ना किसी कॉइन की कीमत। तो आप सोचिए, रियल टाइम में सोचिए कि जब कोई भी कॉइन जो है वो पंप होता है, पंप होता है मतलब कि लिक्विडिटी अंदर आती है, लोग उसको खरीदते हैं। तो जब लोग खरीदेंगे तो लिक्विडिटी अंदर आएगी सिस्टम में, राइट। तो ये लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब सप्लाई जो है जितनी लिमिटेड होती जाएगी और लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी तो कॉइन की उतनी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप बेचना शुरू करते हो कॉइन को, तो डंपिंग शुरू होती है, आप कॉइन को डंप कर रहे हो। तो क्या होता है कि कॉइन अंदर आ रहा है सिस्टम में और लिक्विडिटी बाहर जा रही है, राइट। तो कॉइन की कीमत जो है वो कम होती जाती है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास में एक एक्सेल शीट है, लेट मी जस्ट शो यू। जैसे कि समझिए कि ये यू नो ये 3rd of October है जब ये ब्लॉकचेन लॉन्च हुई थी, और उसमें सिर्फ 3 माइनर्स थे। एक $50 वाला माइनर था, एक 500 वाला माइनर है और एक 5000 वाला माइनर है। ये 3 माइनर्स जो है फर्स्ट डे से माइनिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे पर अगर ये 3 माइनर है, सप्लाई जो है वो 7200 की है बिटकॉइन की तरफ, राइट। तो ये 7200 इन तीनों के बीच में बटेगा, लेकिन कौन कितना ग्रैब करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी हैश पावर पे। तो जिसकी हैश पावर ज्यादा है वो ऑब्वियसली ज्यादा बिटकॉइन ग्रैब करेगा, जिसकी कम है वो थोड़ा कम, और जिसकी सबसे कम है वो सबसे कम। कुल मिला के ये हो गया 7200। सप्लाई फिक्स्ड है हर दिन की, 7200 BTC सप्लाई में आ रहा है, और ये बढ़ता माइनर्स के बीच में है, और जिसकी जितनी हैश पावर रहेगी उतना ज्यादा वो BTC इस सप्लाई में से ग्रैब करेगा, राइट।
और साथ साथ में वो खर्चा भी देगा हार्वेस्टिंग का, है ना। सोचिए कि पहले दिन इसने भी हार्वेस्टिंग किया है, इसने भी हार्वेस्टिंग किया है और इसने भी हार्वेस्टिंग किया है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग है यहाँ पे, ये जो कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग है ये कहाँ जाती है? ये जाती है लिक्विडिटी में। और लिक्विडिटी में ये $3 इसकी तरफ से, $30 इसकी तरफ से और $300 इसकी तरफ से, कुल मिला के $333 जो है वो लिक्विडिटी में आ गए। और सप्लाई कितनी हुई एक दिन की? 7200। तो पहले दिन का क्या हिसाब हुआ? पहले दिन लिक्विडिटी जो है वो 333 थी और सप्लाई कितनी थी? 7200, राइट। तो 333 डिवाइडेड बाय 7200 कितना हुआ? 0.4625। इस तरह से ये कॉइन की कीमत जो है वो निकाली जाती है, राइट। अब सोचिए कि दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी जो है सबने उतना ही माइन किया है, मतलब उतना ही माइनर्स हैं। तो दूसरे दिन भी क्या हुआ? 666 हुआ डिवाइडेड बाय सप्लाई भी बढ़ गया, 14,400 हो गया, है ना। दूसरे दिन भी 7,200 ऐड हुआ ना। प्राइस में कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सप्लाई भी उस रेशियो में बढ़ रही है और लिक्विडिटी भी उस रेशियो में बढ़ रही है। लेकिन सोचिए कि जब यहाँ पे दो माइनर्स आ गए तो उन माइनर्स को तो सब जो मिलना था वो कम हो गया, लेकिन यहाँ पे दो माइनर से जो लिक्विडिटी में इजाफा हुआ वो कितना हो गया? 1266। 1266 डिवाइडेड बाय 14,400। अब कॉइन की प्राइस बढ़ी? बढ़ी। तो सोचिए जब नंबर ऑफ माइनर्स अगर आ जाते हैं सिस्टम के अंदर तो ये कॉइन की प्राइस बढ़ना जायज है। सो अब देखिए कॉइन की लिक्विडिटी कितनी बढ़ गई और सप्लाई कितनी है। हम लोग यहाँ पे फिर भी लाखों में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं हमारी ब्लॉकचेन पे, यहाँ पे एक पेज है स्वैप का, और स्वैप के पेज पे यहाँ पे आते हैं ओवरव्यू में। ये देखिए अभी हमारी जो लिक्विडिटी है ये रियल टाइम में लिक्विडिटी है, आपको बता रहे हैं यहाँ पे। और ये लिक्विडिटी जो थी वो 37 मिलियन से कम होके अभी 33 मिलियन पे आ चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो था कि लोगों ने क्या किया, जितना भी बिटकॉइन माइन किया था वो सारा का सारा बिटकॉइन बेच के उन्होंने आर्बिट्राज के पैकेजेस लेना शुरू कर दिया, नोट्स के पैकेजेस लेना शुरू कर दिया। तो जब लिक्विडिटी कम होगी, 37 से 34 हो गई, सप्लाई बढ़ती जा रही है, लिक्विडिटी कम होती जा रही है, तो कॉइन का प्राइस जो है वो कम होगा ही होगा। अब क्या होगा? मार्च अप्रैल के अंदर जब आर्बिट्राज शुरू हो जाएगा तो लोगों के पास में कैश फ्लो आ जाएगा। जब लोगों के पास में कैश फ्लो आ जाएगा, तो जैसे मेरी ही बात करो, जब हम यहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो कैश फ्लो आ रहा है, तो कैश फ्लो आ रहा है तो हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करेंगे इसका मतलब है कि ये $10,000 जो है वो लिक्विडिटी में जाएगा। जब लिक्विडिटी में जाएगा तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, सप्लाई के अगेंस्ट में ये कॉइन का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो शवेज जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हार्वेस्टिंग से, लेकिन दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि अभी पॉवेल के साथ में बूमेरैंग का आईसीओ प्लान किया है, तो वो हमारी ब्लॉकचेन पे आएगा। हमारी ब्लॉकचेन पे आएगा मतलब गैस फीस जो है वो सबमिट होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी में इजाफा होगा। तो इस तरह से और लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। सो कितने लोगों को चाहिए कि ये बीटीसीसी कॉइन जो है वो $1,000 पे पहुंच जाए? कितने लोगों को चाहिए? हमारा कॉइन है, हम लोग माइन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अपना कॉइन है ये, तो हम लोग सब चाहेंगे कि ये कॉइन की कीमत बढ़े। ये कॉइन की कीमत बढ़ेगी कैसे? जब तक हम भी कोशिश ना करें कि इसे बीटीसीसी को रिटेन करे, संभाल के रखे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बरसों बरसों तक संभाल के रखने का है। जैसे मान लो 116 है, 116 आपने माइन कर लिया, एक मिनट, आपने 116 कॉइन माइन कर लिए, ठीक है। 116 हम लोग 100 लेते हैं गिनती के लिए, ठीक है। इसमें से कुछ जो है वो 4 साल के लिए लॉक कर दो, भूल जाओ, हाल्विंग तक के लिए छोड़ दो। कितना? मे बी 20%। दूसरा 20% जो है वो 1 साल के लिए लॉक कर दो। तीसरा 20% जो है उसको 6 महीने के लिए लॉक कर दो।
दूसरा यहाँ पे जो 30% है उसको 3 महीने के लिए लॉक कर दो, और बाकी का जो बचा हुआ है 20, 20, 30, 60, 70, 10% उसको हर महीने कैश आउट करो। तो जो भी बीटीसीसी बन रहा है उसको इस तरह से अगर आप संभालते जाओगे तब जाके जो है ये वेल्थ क्रिएट करेगा। तो जैसे राजीव जी कहते हैं कि बीटीसीसी जो है वो हमारा वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, और आर्बिट्राज वाला जो बुमेरांग है वो कैश क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो कमाने के लिए यहाँ पे इतना इतने सारे प्रोजेक्ट्स है ना यहाँ पे, इतना बेहतरीन तरीके से शवेज ने सब कुछ अलाइन करके रखा हुआ है। और इसीलिए अभी इंडिया के ही नहीं, ग्लोबली टॉप नॉच लीडर्स जो है वो इन प्रोजेक्ट्स पे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए इनकम थोड़ी सी कम दे दो भाई, लेकिन लंबा चलो। राइट। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन हो रहे हैं। शवेज जो है 100% सिंसेरिटी के साथ में एक एक प्रोजेक्ट को हैंड पिक करके इन सिस्टम पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको सिस्टम को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जितना डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, उतनी कोशिश कर रहे हैं। सो थोड़ा सा हमारा भी फर्ज है, हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा कॉइन है, हमारी ब्लॉकचेन है, हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना इसको एक अच्छे तरीके से हमारे कम्युनिटी तक पहुंचाए, क्यों ना हम इसे लेके चले, हमारे लोगों तक पहुंचाए, उनको भी बेनिफिट दे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने। राइट। सो आई थिंक ये सेशन अभी यहाँ पे हमें कंक्लूड करना रहेगा, वरना हमारे लिए पूरी रात भी कम पड़ेगी। यहाँ पे इतना कुछ सिखाने को है, आप लोगों के साथ में इतना कुछ शेयर करने को है कि हमें ये घंटे सीरियसली कम पड़ते हैं। ठीक है। तो सारी बातें आज नहीं हो पाएगी, हम लोग और किसी दिन कंटिन्यू करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी को, राजीव जी को, विजय जी को, आप प्लीज ये सेशन कंक्लूड करें, ताकि हम लोग जो है यहाँ पे इस नॉलेज को संभाल सकें। Thank you, Trishit ji. Well, very rightly said by Umakant ji here. Excellent session. काफी सारे फीडबैक्स आ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो चैट में मैसेज कर रहे हैं, इट इज कमिंग डायरेक्ट चैट, तो आप सभी की ओर से मैं ट्रस्टी जी को मैसेज पास ऑन करता हूँ। लोगों ने एक्सेल काफी सराहा है। दे हैव लाइक द एक्सप्लेनेशन जो गया हुआ है। प्रॉफिट्स के बारे में आपने जैसे बताया, लिक्विडिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर, जो यही नहीं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी कॉइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेसिक तरीके से बताया। और जैसे आपने एकदम सही कहा है, कोट्स एंड कोट्स विच इज बीन टेकन, राजीव जी का हो जहाँ पे कहा कि दिस इज जनरेशन इनकम है, या फिर आपने बाकी लीडर्स के कोड यहाँ पे शेयर किए हैं, उस वक्त आपने जो बताया दैट लर्निंग इज द मोस्ट की फैक्टर। और स्टार्टिंग में जो वेरी क्लियर कट कोट आपने मेंशन किया हमारे सीईओ जी का, विच वाज सेइंग दैट चेंज द माइंडसेट, money will flow. दोस्तों, it has taken a very high impact and very high time frame to make this entire thing, ये हर एक चीज को एक ही दायरे के अंदर लेके आने वाली, I am very proud to say, internationally the first person was तशीद जी, who is in front of you, जो आपके सामने है, जो हमारे साथ ये शेयर करें। तशीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समय देने का, इतनी सिंपलिसिटी के साथ शेयर करने का, टू एंटायर व्यूअर्स एंड गिविंग योर टाइम सेल्फलेसली, होल हार्टेडली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशीद जी। थैंक यू अमित। Let me try to welcome our other co-host, Rajiv ji, who is there. We can shed a light. Or I hope, yeah, Rajiv ji, over to you. कुछ थोड़ा ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या बोलूं। कल मिलते हैं। सब तो बोल दिया, अभी से ज्यादा क्या बोलेंगे। चलो, एनीवेज, थैंक्स गाइस फॉर बीइंग प्रेजेंट इन सो मेनी नंबर्स। और आप देख रहे हैं डे बाय डे जो ट्रेनिंग्स मिल रही है, और ये जो स्पेशल ट्रेनिंग है आज की,